भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मोदी नगर में हुआ भव्य स्वागत। ओपी राजभर ने मंच से इंडिया गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साइकिल की सवारी छोड़ कमल खिलाने में जुट गए हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर मुरादनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में जमकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की तारीफ। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस पर जुबानी हमले भी किए। समाजवादी पार्टी पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एनडीए में शामिल हुए हैं और एनडीए में शामिल होकर वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और मजबूत करने का काम करेंगे। सहजता, सरलता व सादगी के प्रतीक आज के कार्यक्रम के सर्वो स्टार भरोसा देश का मैन्युफैक्चर सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आइसोलेशन एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर साथियों को मिली और जो गमन का आरोप था उसमें जांच कराया गया। जांच में जो सच्चाई थी वो भी उजागर हुआ था। हम काम पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम व्यापारी भाइयों से पूछना चाहता हूं एक बात कि आप बताओ, अपनी समस्या के लिए कभी वोट दिया है आपने? राजभर जी, आपको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, लेकिन जब से आपने एनडीए ज्वाइन किया आपका मौसम बिगड़ा हुआ है राजनीतिक, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिगड़ा नहीं है, बहुत सही चल रहा है। आपके हिसाब से बिगड़ा होगा, लेकिन बहुत सही चल रहा है। जब से हम एनडीए में आए हैं, अभी आपने देखा रिजल्ट, विपक्ष के लोग बात करते हैं पीडीए की और एनडीए काम कर रहा है। चाहे आप मध्य प्रदेश को देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ को देखिए, चाहे राजस्थान, चाहे सीएम को देखिए, डिप्टी सीएम को देखिए, वो जो उनका पीडीए का नारा है वो नारा दे रहे हैं, यहाँ साकार हो रहा है। आपके सामने प्रमाण है। आपने कहा था कि आपने कुछ मुद्दों को उठाया था जिसको लेकर बीजेपी में आपने बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन की थी। ऐसा क्या हुआ कि आपको सपा छोड़कर वापस एनडीए में आना पड़ा? देखिए, सही बात तो यह है कि जब 22 के चुनाव में बड़ी कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई, क्योंकि मैं उस समय तक सपा के साथ बहुत दूर तक चला गया था। लौट के आना हमारे लिए खतरा था। सवाल कल आप ही लोग करते कि आप बिक गए या किन्हीं कारणों से आप क्यों लौट के चले आए, क्या कारण था। इस नाते हमने कहा कि नहीं, चाहे हारे चाहे जीते हम यहाँ हैं। तो उस समय वार्ता प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात में दम है, तो आगे जब चुनाव होगा तो फिर हमारे साथ रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल रहेंगे। चुनाव बीता, फिर उनका फ़ोन आया, गए, बातचीत हुई और फिर साथ रहने का हमने। आपने सपा छोड़ने के बाद कहा कि आपको सपा में सम्मान नहीं मिला। सम्मान की बात मैंने नहीं कहा जी। समझौता कैसे किया जाता है ये सपा को ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं जब बसपा से गठबंधन किए तो बसपा को दोषी बता दिए, कांग्रेस से गठबंधन किए तो कांग्रेस को दोषी बता दिए, आरएलडी से गठबंधन हुआ तो आरएलडी गलत है, निषाद पार्टी से किए तो निषाद पार्टी गलत है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से किए तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गलत है। हम मान लेते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत हैं, मायावती गलत हैं, सोनिया गलत हैं, सब गलत हैं, खाली अखिलेश जी सही हैं। क्या वजह है? लोगों को साथ लेके चलने का क्या? अभी जैसे हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में ठीक है, कांग्रेस, आपको वहाँ सरकार तो बनानी नहीं थी, आप सहयोगी हो ना एनडीए में। जो आपके इंडिया गठबंधन जो आप लोगों ने बनाया है, तो उस गठबंधन में आप हो, तो आपको चाहिए था कि अगर वो सीट नहीं मिली तो आपको साइलेंट हो जाना चाहिए था कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप सरकार बनाओ। जब फिर 24 का चुनाव आता तो यूपी में आते तो कांग्रेस को लोग अपने आप शर्मिंदा होते सीट मांगने में, तो जो सीट अखिलेश देते उनको लेना पड़ता। लेकिन वो क्या किए, 70 सीट पर लड़ गए। नारा क्या दिया? कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और कांग्रेस कह रही है कि सपा बी टीम है। क्या स्थिति निकली?
गलत हम हैं या वो हैं? आप बताइए, गठबंधन जब होते हैं तो सीटों को लेके ना होते हैं। अब वो कह दिए कि सिंबल आपका होगा, प्रत्याशी हमारे होंगे, यही गठबंधन कहलाता है। हम 24 घंटे में 16 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं। जो पार्टी के नेता हमारे काम कर रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। घोसी उपचुनाव के बाद कयास लगाए जा रहे थे आपको मंत्री पद मिलने वाला, अभी तक मंत्री पद नहीं मिला है, कब तक मिलेगा आपको मंत्री? नहीं, घोसी चुनाव से कोई ताल्लुकात नहीं था। जब हमारी बात 18 जुलाई को दिल्ली हुई तो उसमें ये तय हुआ कि जिस दिन मंत्रिमंडल का यूपी में विस्तार होगा, चुनाव जब नज़दीक होगा तो विस्तार होगा तो उसमें आपको शामिल किया जाएगा।